बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल फट के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कमाल जो है वो अपनी फूफो को फ़ोन करता है और कहता है कि आप खैर खैरियत से पहुंच चुकी हैं कि नहीं। मैं आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, आप मुझे बताएं कि अब ठीक हैं आप। आगे से वो कहती है हाँ, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है लेकिन अब मैं खैर बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम सुनाओ ईर्षा का क्या हाल है, आइज़ल ठीक है, सबके बारे में बताओ। आगे से कमाल कहता है आप फ़िक्र मत करें, घर में सब ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, इसलिए टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि कमाल कहता है कि ईर्षा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, यानी कि अब अपनी ही लाइफ में बिज़ी हो चुकी है। अब उसके पास हमारे लिए कोई भी वक़्त नहीं है। इसके बाद आइज़ल जो है वो भी अब काफ़ी बिज़ी रहती है अपनी स्टडी में और सारा दिन बस बाहर ही रहती है। इसके बाद उसकी फूफो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यानी कि अपनी जान पर ही नुकसान कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें उन दोनों को कहना चाहिए कि अब तुम्हारा बहुत सा ख़्याल रखें क्योंकि अब तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ये चीज़ उनको भी समझनी चाहिए वरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तुम्हें भी ज़्यादा काम नहीं करना है, अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। तुम जानते हो कि तुम्हारी तबीयत कितनी दफ़ा ख़राब हो चुकी है, इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना होगा। बल्कि बेहतर तो यही था कि इरशाद तुम्हारी कंपनी में ही जॉब करती, ताकि वो उधर का ख़्याल भी रख सकती और देखभाल भी तुम्हारे बिज़नेस को भी सँभाल सकती। लेकिन उसने ये तरीका बहुत ही गलत अपनाया है कि उसने किसी और जगह पे जॉब की है। उसको चाहिए था कि तुम्हारा हाथ पकड़ते, लेकिन उसने बहुत गलत किया है। कमाल कहता है कि मैं इर्सा से इसके बारे में बात करूँगा और वो ज़रूर मुझे लगता है मान जाएगी। वैसे मैंने पहले ट्राई किया था, वो नहीं मानी थी, लेकिन मैं दोबारा से इस बात को करने की कोशिश करूँगा। ईर्षा तो बड़े ही ख्वाब सजा के बैठ चुकी है और वो समझ रही है कि दानियाल एक वाहिद है जो सिर्फ और सिर्फ उसको ही पसंद करता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी भूल में बैठी हुई ये है। ईर्सा समझ रही है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, जिसकी वजह से वो उसके और ज़्यादा करीब आती जाएगी और उससे बातचीत का सिलसिला इसी तरह से शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे पहले तो बात दोस्ती तक ही रहेगी, यानी कि वो इसको कहेगा कि मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। आगे से वो कहती है कि मैं भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। दोनों की काफ़ी देर बातचीत चलती रहती है क्योंकि उनकी पहले तो अचानक से मुलाकात होती है, लेकिन फिर दोबारा से जैसे ही उनकी मुलाकात होती है तो उनकी आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है। इस चीज़ का कमाल को तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन आप देखेंगे कि ईर्षा जो है काफ़ी दिनों से कुछ खामोश रहने लग जाती है, जिसकी वजह से कमाल परेशान है। कमाल ईर्षा से कहेगा कि आखिर अब तुम्हें क्या परेशानी है, अब तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि मैंने तो तुम्हें इजाज़त दे दी है और खुली छूट दी है, जाओ जाके जॉब करो और अपनी लाइफ बनाओ, फिर आखिर इसमें टेंशन वाली बात क्या है? इस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी भी बात पर एक जगह ठहर जाएंगे, यानी कि आपका फैसला किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप आइज़ल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी उस वो कुछ कहेगी तो आप आंखें बंद करके फिर से उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। इसके बाद कमाल उसको कहता है कि तुम्हें बार-बार पुरानी बातों को दोहराने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने तुमसे यकीन कर लिया और तुम्हें हर चीज़ की परमिशन देता हूँ, तो फिर आखिर पुरानी बातों को बार-बार अंदर तुम क्यों लेकर आ रही हो? जिस पर ईर्षा खामोश हो जाती है और कहती है कि आप मुझे इस बात पर वादा कर सकते हैं कि आइंदा से कभी भी, यानी कि आने वाली ज़िंदगी में कभी भी आप मुझ पर शक नहीं करेंगे। इस पर कमाल कहता है कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दरअसल दनियाल को समझ आ चुकी है कि ईर्षा की कमाल के साथ नहीं बनती है और उन दोनों के आपस में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि अब कमाल काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और फ़ोन पर भी उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन ईर्षा हमेशा बात बात पर उसको टाल देती है और कहती है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है दानियाल के साथ और काफ़ी देर बातें और गप्पे लगाती रहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि कमाल कहता है क्या तुम मुझे मिलवाओगी नहीं दानियाल से? तो आगे से वो कहेगी कि हाँ, मैं आपको ज़रूर एक दिन मिलाऊँगी। लेकिन अचानक ही उनकी मुलाकात हो जाती है, जिसकी वजह से वो दानियाल को देखकर एकदम से चौंक सा जाता है, क्योंकि जैसे ही वो ईर्षा और दानियाल को देखता है कि वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ में बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखकर कमाल काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है।
लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है। जैसे ही वो घर आता है मज़ीद परेशान रहता है और इसके बाद आप देखेंगे कि वो दिल ही दिल में सोचता है कि हकीकत तो यही है कि मुझे सब लोगों ने समझाया, सब लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा और रिश्ता का कोई भी जोड़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किस्मत का लिखा है, इसमें कोई भी बात नहीं है। इर्सा मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन मुझे आज इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि इर्सा मेरे साथ कुछ नहीं है, बल्कि वो एक मजबूरी के तहत ये रिश्ता निभा रही है। आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। उसने कभी कहा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अब मुझसे छुटकारा चाहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ईर्षा जो है वो कमाल से कहती है कि आपको कैसा लगा दानियाल? तो आगे से वो जवाब देता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें दानियाल कैसा लगा? इस पर वो कहती है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, कोई ना कोई कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी फूफो कमाल की घर में रहने के लिए आ जाएगी। और जैसे ही घर में रहने के लिए आएगी तो देखेगी कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब होता जा रहा है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि ईर्षा जो है वो पहले वाली ईर्षा तो रहती ही नहीं। ना तो वो कमाल की तरफ ध्यान देती है और ना ही वो घर की तरफ ध्यान देती है। हालाँकि वो तो फूफो का भी लिहाज़ नहीं कर रही है। जैसे ही वो घर में आती हैं तो सारा कुछ छोड़-छाड़ कर वहाँ से चली जाती है और अपनी ही ज़िंदगी में मगन हो जाती है, जिसको देखकर उसकी फूफो कमाल की काफ़ी परेशान होती है और कमाल को बुलाती है कि मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आपने मुझे बुलाया? तो आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि ईर्षा के मिजाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम्हें इस पर गहरी नज़र रखनी होगी। आगे से वो कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बात मानो और इसकी बाहर की जो आज़ादियाँ हैं उसको फ़ौरन से बंद कर दो, वरना तुम एक दिन आएगा बहुत ज़्यादा पछताओगे। जिस पर कमाल कहता है कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हालांकि ये बात तो कमाल को भी पता चल चुकी है और उसको ठीक ठाक किस्म का अंदाज़ा हो चुका है कि ईर्षा जो है अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा, बात बात पर टोक झोंक, बस इसी बात की निशानी है कि अब वो उससे छुटकारा चाहती है और देखिएगा कि साफ साफ वो उसको कह भी देगा और कहेगा ईर्षा को कि तुम्हें जो भी फैसला करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई भी इतराज़ नहीं है। मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था, लेकिन पहले भी तुम नहीं मानी थी, लेकिन अब भी सारे फैसले तुम्हारे हाथ में ही हैं। तुम टेंशन मत लो, जो भी रास्ता अपनाओगी मुझे वो मंजूर होगा। आगे शीर्षा कहती है कि मैं कुछ वक्त चाहती हूँ और मैं वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा वक्त दो ताकि कुछ वक्त के बाद मैं सारा कुछ हैंडल कर सकूँ और तुम्हें छोड़ने पर भी आमादा हो सकूँ। जिस पर कमाल खामोश हो जाता है, क्योंकि कमाल वाकई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, जो छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है।